हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका स्वागत करती हूँ डीएनपी इंडिया में। इस वक्त की 10 बड़ी खबरों से हम आपको रूबरू कराएंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं खबरों का सिलसिला। केंद्रीय मंत्री परिषद में व्यापक फेरबदल के बाद अब बीजेपी संगठन में भी बदलाव की तैयारियां शुरू हो गई है। इसी क्रम में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने रविवार को पार्टी के राष्ट्रीय सचिवों के साथ बैठक की। उन्होंने संगठन की गतिविधियों और 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारियों की समीक्षा भी की। बाद में सभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बुलावे पर उनके आवास पर पहुंचे और उन्हें वास्तु स्थिति से अवगत कराया। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल यूपी में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव में रणनीति तैयार करने का काम कर सकते हैं। वहीं जानकारी के मुताबिक वो इन चुनावों में बूथ प्रबंधन पर ध्यान देने के साथ कांग्रेस संगठन को तैयार करने में भी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। आपको बता दें कि कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने छत्तीसगढ़ कांग्रेस के नेताओं को उत्तर प्रदेश भेजने के लिए कहा है। उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने कृषि उपज के लिए बेहतर मूल्य और किसानों को समय से किफायती ऋण मुहैया कराए जाने की आवश्यकता पर जोर देते हुए कहा कि देश में कृषि को सतत रूप से कायम रखने के लिए ये एक महत्वपूर्ण आवश्यक है। सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री रामदास आठवले ने देश में जाति आधारित जनगणना के लिए पैरवी की है, जिससे जरूरतमंदों को सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक लाभ प्राप्त करने में मदद मिलेगी। बारिश के दौरान आकाशीय बिजली गिरना काफी आम बात मानी जाती है, लेकिन ये आम सी बात अक्सर लोगों की जान ले लेती है। वहीं रविवार को राजस्थान, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश के साथ कुछ अन्य राज्यों में भी इसकी वजह से कई लोगों की जान चली गई। वहीं जानकारी के मुताबिक राजस्थान राज्य में 23 लोगों की मौत हो गई, वहीं 28 लोग घायल हो गए हैं। पीएम नरेंद्र मोदी के साथ राज्यपाल कलराज मिश्रा ने मृतकों के प्रति संवेदना जताई है। पंजाब में किसानों द्वारा भाजपा नेताओं के विरोध ने हिंसक रूप ले लिया है। पटियाला के राजपुरा में किसानों की ओर से भाजपा नेताओं को बंधक बनाने के बाद रात भर भारी तनाव रहा। पुलिस के लिए स्थिति पर काबू पाना बेहद चुनौतीपूर्ण हो गया। इससे राजपुर जैसे जंग स्थल सा बन गया। कोरोना वायरस के नए वेरिएंट से तीसरी लहर की आशंका भी जताई जा रही है। वहीं केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक 24 घंटे में 37,554 मामले मिले हैं। भारत में अभी 4,50,899 सक्रिय मामले दर्ज किए गए हैं। मंत्रालय ने बताया है कि रिकवरी रेट में भी सुधार है और ये बढ़कर 57.22% हो गया है। देश में कोरोना वायरस की दूसरी लहर में नए मामलों की संख्या लगातार कम हो रही है। लगातार सामान्य होने के साथ ही कई राज्यों ने दूसरी लहर में लगे कोरोना प्रतिबंधों में राहत देनी शुरू कर दी है। इसी के तहत दिल्ली, उत्तर प्रदेश और पंजाब के साथ कई राज्यों में नए दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं। इसके अनुसार रेस्टोरेंट, मॉल, स्विमिंग पूल और जिम को नियमों के साथ खोलने की अनुमति भी दे दी गई है। जगन्नाथ धाम पुरी में आज बिन भक्तों की ही महाप्रभु की विश्व प्रसिद्ध रथ यात्रा कड़ी सुरक्षा के बीच निकाली जा रही है। आषाढ़ शुक्ल द्वितीय तिथि में आज महाप्रभु रत्न सिंहासन से बाहर निकलकर 9 दिन की यात्रा में भाई बहन के साथ गुंडीचा यात्रा पर जाएंगे। वहीं जानकारी के मुताबिक निर्धारित समय से पहले की सकाल धूप खिचड़ी भोग नीति संपन्न होने के बाद रथ प्रतिष्ठित किया गया। इसी के बाद श्री विग्रहों की धाड़ी पहाड़ी विजय शुरू हुई। बाइडेन प्रशासन ने ट्रंप के दौर में दक्षिण चीन सागर में चीन के लगभग सभी महत्वपूर्ण समुद्री दावों को खारिज किए जाने को बरकरार रखा। प्रशासन ने चीन को ये भी चेतावनी दी है कि फ्लैश पॉइंट क्षेत्र में फिलीपींस पर कोई भी हमला आपसी रक्षा संधि के तहत अमेरिका की कड़ी कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा। खबरों की और जानकारी के लिए देखते रहिए डीएनपी इंडिया। तब तक के लिए नमस्कार।